নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं, 23वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 45 से कंटिन्यू करेंगे, 45 से 53 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.23.45 to 53, 45 नंबर श्लोक। तस्मिन् विमान उत्कृष्टम् शय्यां रतिकारिं श्रिता न चाबुध्यात तं कालं नीचेन संगता। उस विमान में देवहूति अपने पति के साथ उत्कृष्ट एवं कामेच्छा बढ़ाने वाली सेज में स्थित रहकर जान भी न पाई कि कितना समय कैसे बीत गया। ये इंग्लिश में हैंडसम हस्बैंड लिखा है, हिंदी में क्या लिखा है? ओनली अपने पति ऐसे लिखा है। पति लिखा हुआ है, सुंदर पति। क्या? मेरे सुंदर पति के साथ। सुंदर पति, ओके। मेरे भी सिर्फ पति है और कुछ नहीं। कर्दम मुनि का भी मेकओवर हुआ था क्या? नहीं प्रभु जी, ऐसा तो कुछ नहीं। तात्पर्य? भौतिक मनुष्य को रति क्रीड़ा इतनी सुखकर लगती है कि उन्हें याद ही नहीं रहती कि समय किस प्रकार बीत गया। कर्दम मुनि तथा देवहूति भी अपनी रति क्रीड़ा के समय भूल गए कि समय किस प्रकार बीत रहा है। एवं योगानुभावेन दाम्पत्यो रममानयो रतां जपि युसारदा लालसयोर्मनाक् ये हरे एज क्या है? यस, ओके, कंटिन्यू। रति सुख के उत्कट इच्छुक पति पत्नी योग शक्तियों के बल पर विहार करते रहे और 100 वर्ष अल्पकाल के समान व्यतीत हो गए। और एक बार। रति सुख के उत्कट इच्छुक पति पत्नी योग शक्तियों के बल पर विहार करते रहे और 100 वर्ष अल्पकाल के समान व्यतीत हो गए। तस्याम आधत्त रेतस्ताम आत्मनात्मवेद विधाय रूपं स्वम् संकल्पविद विभु। शक्तिमान कर्दम मुनि सबों के मन की बात जानने वाले थे और जो कुछ मांगे उसे वही प्रदान कर सकते थे। आत्मा के ज्ञाता होने के कारण वे देवहूति को अपनी अर्धांगिनी मानते थे। अपने आप को 9 रूपों में विभक्त करके उन्होंने देवहूति के गर्भ में 9 बार वीर्यपात किया। चूंकि कर्दम मुनि, इंद्रावती माता जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। चूंकि कर्दम मुनि जान गए थे कि देवहूति कई संतानें चाहती हैं, अतः उन्होंने एक ही बार में 9 संतानें उत्पन्न की। यहाँ पर उन्हें विभु कहा गया है, अर्थात वे सर्वाधिक शक्तिमान स्वामी थे। उन्होंने अपनी योग शक्ति से देवहूति के गर्भ से 9 कन्याएं उत्पन्न की। अतः सा सुसवेसाद्यो देवहूति स्त्रिया प्रजा सर्वास्तश्चारु सर्वंगो
सर्वज्ञो लोहितोत्पालगन्धय लोहितोत्पलगन्धया। उसके तुरंत बाद उसी दिन देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके अंग अंग सुंदर थे और उनसे लाल कमल की सी सुगंधी निकल रही थी। Okay, immediately afterwards on the same day, Devavati gave birth to 9 female children. Same day. तात्पर्य देवहूति अत्यधिक कामोत्तेजित थी, जिससे उसके अधिक अंडाणुस्खलित हुए और 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। स्मृति शास्त्र तथा साथ ही साथ आयुर्वेद में यह कहा गया है कि जब पुरुष का स्खलन अधिक होता है तो पुत्र उत्पन्न होते हैं, और जब स्त्री का स्खलन अधिक होता है तो पुत्रियां होती हैं। परिस्थितियों से प्रतीत होता है कि देवहूति अधिक कामोत्तेजित थी, अतः उसने तुरंत 9 कन्याओं को जन्म दिया, किंतु सभी कन्याएं अतीव सुंदर थी और उनके शरीर सुगठित थे। उनमें से प्रत्येक कमल पुष्प के समान थी और कमल के ही समान सुगंधित भी। पतिं स प्रव्रजेष्यन्तम् पतिं सा प्रवचेष्यन्तम् सदा लाक्ष्यो सति बहि संयमाना विप्लवेन विदूयत। जब उसने देखा कि उसके पति गृह त्याग करने ही वाले हैं, तो वह बाहर से हंसी, किंतु हृदय में अत्यंत विकल और संतप्त थी। और एक बार ये सुमन गौरंगी माता जी। प्रभु यहाँ पे कर्दम मुनि को आ गया है। विभु शब्द तो केवल भगवान के लिए यूज होता है ना। भगवान शब्द भी दूसरे के लिए यूज किया गया है, ठीक है। भगवान शब्द भी नारद के लिए, ब्रह्मा के लिए यूज किया गया है, तो विभु क्या बात है। लेकिन विभु मतलब तो परम आत्मा होता है। वो एक चीज समझाने के लिए, अनु और विभु, यानी जीवात्मा अनु है और परमात्मा विभु है। हाँ। वो एक क्वालिटी समझाने के लिए, वो पर्टिकुलर उस केस में। कहाँ आता है ये विभु? श्लोक नंबर 47 में। ओहो, आप फिर से लेट ज्वाइन किया। अभी पुराना हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप पुराना पूछेंगे। नहीं, लेट ज्वाइन भी प्रभु सुन रहे हैं। अच्छा, रुकिए देखते हैं। He is described here as Vibhu, the most powerful master. Since Kardamuni could understand that Devavati wanted many children, at the first chance he begot. तो उनका हृदय के अंतर्यामी, हरे कृष्ण, तो ये भी अंतर्यामी कर्दमुनि योग शक्ति के बल पर स्त्री के हृदय में क्या इच्छा है तो जान पाया है। एक्चुअली ये शक्ति तो भगवान का ही है, तो उस हिसाब से मे बी दे हैव कॉल्ड हिम विभु श्लोक में, मैत्री मुनि। ठीक है, या कंटिन्यू माता जी। तात्पर्य, कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति, प्लीज। अच्छा ठीक है। जब उसने देखा कि उसके पति गृह त्याग करने ही वाले हैं, तो वह बाहर से हंसी, किंतु हृदय में अत्यंत विकल और संतप्त थी। ऑलरेडी गृह त्याग कर रहा है, लेकिन कर्दम मुनि, ओके, म्यूट। चंदा माता जी, कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति मेरा टाइमली म्यूट नहीं आने से चंदा फाइन होगा। चंदा डोनेशन। हाँ, जन्माष्टमी आ रहा है। चंदा माता जी माधव टीम में है प्रभु, आपकी टीम में है। ओके, बस ठीक है, बहुत आगे। ओ सॉरी, मेरा वीडियो ऑन, ऑडियो ऑन था, मैंने ध्यान नहीं किया। सॉरी फॉर दैट। कर्दम मुनि ने, याद आ गया बहुत दिन बाद, हंसी सुनकर। ठीक है, रामायण होगा तो मैं रोल प्ले कर लूंगी उसमें, कोई भी। कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति से अपने गृहस्थी के कार्यों को जल्दी ही समाप्त कर लिया।
हवा में प्रसाद खड़ा करने, अपनी पत्नी तथा गंधर्व कन्याओं के साथ समग्र ब्रह्मांड का भ्रमण और फिर संतान उत्पन्न करने के कार्य समाप्त हो चुके और अब अपने पूर्व वचनों के अनुसार उन्हें अपना घर छोड़कर आत्मबोध की अपनी असली रुचि के लिए प्रस्थान करना था। अपने पति को प्रस्थान की स्थिति में देखकर देवहूति मन ही मन अत्यंत विकल थी, किंतु ऊपर से हंस रही थी। कर्दम मुनि के उदाहरण को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जिस व्यक्ति की प्रमुख रुचि कृष्ण भावनामृत में है, यदि वह गृहस्थ जीवन में फंस भी जाता है तो उसे घर के आकर्षण को जितनी जल्दी हो सके त्याग देने के लिए उद्धत रहना चाहिए। हरे कृष्णा। माय गुडनेस, ऐसा लग रहा है कि सब सेम डे हुआ, कंसीव सेम डे हुआ, जन्म भी बच्चे लोग का सेम डे हुआ उसी दिन घर छोड़ के चले जा रहे हैं। When she saw her husband about to leave home, okay. हरे कृष्णा पंडित जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस माता जी, धन्यवाद। ये जो कर्दम मुनि जो महल तैयार किए थे हवा में, तो वो क्या उतना जो 7 किले का जो वो था वो पूरा लेके पूरे लोक में विहार कर रहे थे? नहीं, विमान में कर रहे थे। विमान में कर रहे हो ऑब्वियसली महल भी घूमेगा क्या? ऐसा नहीं, आई डोंट थिंक सो। हवा महल था। हाँ, हमसे जब पूछेंगे कि महल खाली है कि अभी भी ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड पड़ा हुआ है। यस, आगे। हाउसफुल था वो, हाउसफुल। प्रभु नेक्स्ट श्लोक होगा 50। यस, 50 नंबर। लिखांति अधो मुखी भूमि पादनाक मनीश्रिय उवाच ललितं वाचम् निरुध्याश्रु कलां सने वह खड़ी थी और मणि तुल्य नाखूनों से मंडित अपने पैर से पृथ्वी को कुरेद रही थी। उसका सिर झुका था और वह अपने आंसुओं को रोककर धीरे धीरे मोहक वाणी से बोली। तात्पर्य? देवहूति इतनी सुंदर थी कि उसके पैर के नाखून मोतियों जैसे लग रहे थे। वह भूमि को नाखूनों से कुरेद रही थी तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भूमि पर मोती बिखरे हों। जब कोई स्त्री अपने पांव से जमीन कुरेदती है तो यह इसका संकेत है कि उसका मन विचलित है। ऐसे ही संकेत कभी कभी गोपियां श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट करती थीं। जब गोपियां अर्धरात्रि के समय श्री कृष्ण के पास गईं, तो उन्होंने उनसे अपने अपने घरों को जाने के लिए कहा। उस समय गोपियां इसी प्रकार से भूमि कुरेदने लगी क्योंकि उनके मन अत्यधिक विक्षुब्ध थे। ये कृष्णा बुक में हम लोग पढ़े थे ना, ये हमको लग रहा है हम लोग याद आ रहा है। यस प्रभु जी। हाँ था प्रभु। देवहूतिर उवाच देवहूतिरुवाच सर्वं तद्भगवामयम् उपवाह प्रतिश्रुतम् तथापि मे प्रपन्नाय वयं दातुमर्हसि। सुमना गौरंगी माता जी, यहाँ कर्दम मुनि को भगवान बोल के संबोधन किया। यस, म्यूट शुभंकरी माता जी, म्यूट करने भूल जा रहे हैं। या कर्दम मुनि को यहाँ भगवान बोलकर संबोधन कर रहे हैं देवहूति। अनुवाद। देवहूति ने कहा, हे स्वामी, आपने जितने वचन दिए थे वे सब पूर्ण हुए, किंतु मैं आपकी शरणागत हूँ, इसलिए मुझे अभय दान भी दे। तात्पर्य? देवहूति ने अपने पति से प्रार्थना की कि वे उसे अभय प्रदान करें। पत्नी रूप में वह अपने पति के प्रति पूर्णतया समर्पित थी। अतः यह पति का धर्म है कि वह पत्नी को अभय दान दे। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में बताया गया है
कि अपने आश्रित को किस प्रकार अभयदान दिया जाता है। जो मृत्यु के चंगुल से नहीं छूट पाता वह आश्रित है। उसे चाहिए कि वह ना तो गुरु बने, ना पति, ना परिजन, ना पिता, ना माता इत्यादि। हरे कृष्ण। ये कौन सा श्लोक है? ना साक्ष्यात, ना गुरु साक्ष्यात, कौन सा श्लोक है? गूगल में फटाफट देखिए कोई। ना गुरु साक्षात साक्षात, ना पति साक्षात, ऐसे कुछ। ना गुरु साक्षात, हाँ 5.5.18 आगे भी हम लोग किया है। तुलसी पर वो गुरु ना साक्षात एक तरह से कुछ है। हाँ, ये मैं चैट बॉक्स में पेस्ट कर दिया है। श्लोक संख्या है 5518 श्रीमद् भागवतम। कोई 5518 तात्पर्य हिंदी में पढ़िए ना, निकाल के हिंदी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु पढ़ रही हूँ। जो अपने आश्रित को बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के पथ से उबार ना सके, उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माता या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। भगवान ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हैं। Deliver his dependents from the path of repeated birth and death, should never become a spiritual master, a father, a husband, a mother, or a worshipable demigod. So अगर कोई demigod का आश्रित लेता है, उनको क्या करना चाहिए? भगवान के पास भेजना चाहिए, क्योंकि उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर करना है। ये स्मिता अली माता जी। अभय, हरे कृष्ण प्रभु जी, अभय प्रदान करे का क्या मतलब है? अभय प्रदान अभी आएगा आगे, यानी कुछ उनका सुरक्षा करने के लिए कम से कम एक पुत्र संतान देकर जाए। खुद तो चले जा रहे हैं, सिक्योरिटी कैसे होगा? अभी तो खुद अकेले है, प्लस 9 डॉटर्स है, तो अंडर कौन सुरक्षा प्रदान करेगा? वही आगे आएगा। विनीता माता जी। तो मुझे यहाँ जो मृत्यु के चंगुल से नहीं छूट पाता वह आश्रित है, इसका मतलब? यानी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चंगुल टू क्रॉस दिस। तो जो आश्रित है उन लोग को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छुड़ाना चाहिए। अगर नहीं कर सकता है तो ये सब पोजीशन नहीं होल्ड करना चाहिए। क्या क्या पोजीशन? गुरु, फादर, हस्बैंड, डेमीगॉड। क्लियर है? जो मतलब इवन माता पिता भी सभी का कर्तव्य हो गया। फिर से ये बोलिए। तो सभी का कर्तव्य हो गया ना कि अपने बच्चों को या यस, जो भी है उनको ये। हाँ ठीक है। यस। और कोई हाथ उठाया था? यस, फिर से आप हाथ उठाए, बताइए। अच्छा, हाथ नीचे कर। ओके, कंटिन्यू माता जी। हो गया? नहीं अभी हरे है। कृष्ण प्रभु जी, रत्ना प्रभा माता जी बोलिए। तो इसका मतलब कि सबको कृष्ण भावना में लाना क्या? साउंड क्लियर नहीं है। मतलब प्रभु जी, जैसे इसमें लिखा हुआ कि सब पर आश्रित हैं, मतलब उसको गुरु नहीं बनना चाहिए। हाँ, जो आश्रित है, अगर उन लोग को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर नहीं निकाल पाए, यानी उन लोग को अगर भक्त नहीं बना पाया, अच्छा, तो फिर ये सब पोजीशन नहीं ग्रहण करना चाहिए। ठीक है? यस माता जी। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, एक बार रिपीट कीजिए। एक सेकंड, ये श्लोक कंठस्थ भी करना चाहिए। गुरु न शास्यात् जनो न शास्यात्, गुरु न शास्यात् जनो न शास्यात्, पिता न शास्यात् जननी न शास्यात्, दैवं न तत्स्यान् न पतिश्च साक्षात्, स्वामोचयेद्या समुपेतमि मृत्युम्। इसके साथ साथ एक एडिशन है, वो है
कोई भी इस्कॉन के भक्त लोग के संस्पर्श में आए, कम से कम उसको भी हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र किसी तरह से बोलकर उनको भी जन्म मृत्यु जरा वैदिक के चक्कर से छुड़ाएंगे। तो आपका सब्जी वाला, आपने सब्जी दिया, आपको बेचा, तो आप क्या बोलेंगे जाने के समय? धन्यवाद हरे कृष्णा, लेके चली जाइए। ठीक है। बस वाले ने टिकट दिया, हरे कृष्णा धन्यवाद। सो जो जो आएगा संस्पर्श में, ठीक है, सबको हम लोग एक बार हरे कृष्ण बोलेंगे किसी तरह से, एटलीस्ट, है ना, वो सुनने से ही उनके ऊपर कृपा आएगा। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, श्रील प्रभुपाद के अनुयायी का रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे, यह तो श्रेष्ठों का धर्म है कि अपने अधीनस्थ को अभय दान दे। अतः पिता, माता, गुरु, नातेदार या पति के रूप में किसी की जिम्मेदारी लेने वाले को चाहिए कि अपने अधीनस्थ को संसार की भयावह स्थिति से छुटकारा दिलाए। भौतिक जीवन सदैव भयावह एवं चिंताओं से पूर्ण है। देवहूति कहती है, आपने मुझे अपनी योग शक्ति से सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं प्रदान की हैं और अब आप प्रस्थान करने वाले हैं, अतः आप अपना अंतिम दान वर भी देते जाएं, जिससे मैं इस बद्ध जीवन से मुक्त हो सकूं। हरे कृष्ण। ओ अच्छा, अभय माने नॉट ओनली सिक्योरिटी बट इस जड़ जगत से मुक्त हो सकूं। तो कर्दम मुनि तो डायरेक्टली नहीं देगा भगवत ज्ञान, लेकिन पुत्र के माध्यम से। 52 नंबर, ठीक है मिताली माता जी, 52 नंबर श्लोक। ब्राह्मण, कर्दम मुनि ने उनको डायरेक्ट क्यों नहीं दिया ये ज्ञान? भगवान आकर सांख्य योग का एस्टैब्लिशमेंट करेगा, वो ज्यादा पक्का होगा। साक्षात भगवान आने वाले हैं, भगवान का, क्योंकि यहाँ तो बोला जा रहा है ना कि पति को भी अपने आश्रित, तो जो देवहूति थी वो तो कर्दम मुनि की आश्रित थी। हाँ, तो वो उद्धार कर रहे वाया कर्दम मुनि, वाया कपिल मुनि, ठीक है। और वो योगी है, वो योगी बाबा है, वो वेट नहीं करने वाला है। अल्टीमेटली प्रभु तो वो तो छोड़ के जा ही रहे हैं, अपना कर्तव्य तो नहीं निभा पाए। ये स्पेशल केस है, भगवान अवतरण होने वाले हैं। इट्स नॉट लाइक अ सिंपल ऑर्डिनरी केस हम लोग का जड़ जगत के बद्ध जीव का जैसा, ये स्पेशल केस है। ओके, आगे 52 नंबर। ब्रह्मन् दुहितृभिस्तुभ्यं विमृग्य पतय समा कच्चित्स्वान् मे विशोकाय त्वयि प्रवर्तिते वनम्। श्लोक को दो चीज रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो हर एक श्लोक म्यूट कीजिए प्लीज, शुभंकरी माता जी, हर एक श्लोक प्लीज रिपीट कीजिए। ऐसा होना चाहिए कि कम से कम श्रीमद् भागवतम पूरा ओरल रिसाइटेशन हुआ है सबके द्वारा, जो उपस्थित है। ये 1 नंबर। और 2 नंबर, प्रयास कीजिएगा कोई भी क्लास दोपहर का श्रीमद् भागवतम कोई भी मिस ना हो। कम से कम इस जीवन में श्रीमद् भागवतम पूरा A to Z एक बार कम से कम श्रवण रिसाइटेशन होना चाहिए एक बार ना। सोचिए ये ट्रेन अगर मिस हो गया, सोचिए, हम और भी बहुत जगह हो रहा है श्रीमद् भागवतम, ऐसा नहीं कि यही हो रहा है सिर्फ, मगर सोचिए ये तो आप लोग कर रहे हैं इतना दिन से, और बीच बीच में अगर गैप हो जाए तो कैसा लगेगा, अधूरा ही रह जाएगा। इट्स एज गुड एज नॉट डूइंग श्रीमद् भागवतम। सो वेरेवर यू आर, जहाँ भी हो आप लोग। मेरा तो बहुत गैपिंग होता है। हाँ, तो आप सेवा में है, उसीलिए आपका केस स्पेशल केस है। लेकिन प्रयास के जहां भी हो कम से कम चालू करके श्रवण करने का प्रयास कीजिएगा, और अपना जीवन का स्केड्यूल ऐसा प्रयास कीजिएगा। प्रयास तो कर सकते हैं ना, एटलीस्ट इच्छा तो कर सकते हैं कि जैसे ये जो क्लास का टाइमिंग्स में कुछ उस तो सेवा के संग में नहीं कर सकते क्लास। अरे कुछ आप स्पेशल, क्योंकि मोबाइल भी नहीं छूना चाहिए सेवा के समय। यस मैं बताया तो आप स्पेशल केस है आपके लिए, ठीक है। एक्चुअली शी इज एकदम रियली एक्सेप्शनल डिवोटी, ऑलवेज सर्विंग इन टेंपल, एंड टेंपल इज आल्सो वेरी डिपेंडेंट। माता जी ने इतना अच्छा सेवा दिया है ना, एकदम भगवान के सामने समक्ष तो जाते हैं, वो सेवा करते हैं। शुभना करानी माता जी ने।
और बहुत भक्त लोग को सेवा से जोड़ता भी है माता जी। दैट्स वेरी गुड क्वालिटी ऑफ हर्स। सो इसलिए उनके लिए छूट है। अभी इला माता जाएगी तो क्या आपके लिए एक्स्ट्रा और तैयार है माता जी सैटरडे को? हाँ, बोले माता जी। इला माता जी एक सेवा आपके लिए तैयार है सैटरडे को। ये वाला ही सेवा रहना है प्रभु माता जी। शुभंकरी माता जी का सेवा खाली है, अगर आना चाहते हो सेवा आप नहीं ले सकते। शुभंकरी राधा माता जी का स्लॉट खाली है, माता जी भी आउट स्टेशन है, कोई अगर लेना चाहेंगे उनका सेवा। और यदि कोई शाम को 4 से 8 अगर में आता है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। साउंड 4 से 8 नेटवर्क क्लियर नहीं है। ज्यादा हार्ड सेवा नहीं है, टीचिंग का ही सेवा है। नेटवर्क क्लियर नहीं है। माता जी बोले अगर 4 से 8 कोई मंदिर में रहता है तो उनसे कांटेक्ट कर सकता है। सिंपल मतलब टीचिंग का ही सेवा है, ये कोई नई सेवा स्टार्ट हुई है शायद मंदिर में। 4 से 8 उन्होंने ये बताया। यस प्रभु। अच्छा, मंदिर में 4 से 8 कौन सा मंदिर, कब? सॉरी इस्कॉन राधा टेम्पल। गोविंद राधा गोविंद मंदिर में 4 से 8 प्रीचिंग सेवा शुरू हुआ है। अच्छा ठीक है, और डिटेल लेकर फिर हम अनाउंस करेंगे फॉर्मली। तो जैसे कोई नए भक्त लोग आते हैं तो बच्चे पूछते हैं कि वो वाला, वो जो कोर कमेटी में आया था, और कमेटी में आया था तो उसके लिए ओके चाहिए। सवेरे भी है टाइमिंग 10 से 1। ओके गेट फुल डिटेल, पूरा डिटेल मिलने से वो अच्छा रहेगा, कहाँ क्या क्या टाइम स्लॉट्स है, फिर अनाउंस करना ठीक रहेगा। ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने से फिर हम जी नहीं पाएंगे, इतना फोन आएगा। इसीलिए पूरा इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो भी व्हाट्सएप करके। हाँ, नहीं तो या ओके। यस, अनुवाद हो गया श्लोक रिसाइटेशन? नहीं अनुवाद होगा। हे ब्राह्मण, जहाँ तक आपकी पुत्रियों का प्रश्न है, वे स्वयं ही अपनी योग्य वर ढूंढ लेंगी और अपने अपने घर चली जाएंगी, किंतु आपके सन्यासी होकर चले जाने पर मुझे कौन सांत्वना देगा? सब डॉटर्स लोग को तो शादी हो जाए, सब चले जाएंगे। ये संगिनी श्याम पे माता। यस प्रभु जी। प्रभु जी इसके आगे जो मतलब देवहूति को लेके आए थे मनुआ शत्रुपा, तो उसमें बोला गया था कि पुत्री का विवाह उसके पिता और माता को ढूंढना चाहिए। तो अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि पुत्री का विवाह, हाँ मतलब बोला गया था ना माता पिता को ढूंढना चाहिए पुत्री का लिए अच्छा वर ढूंढना चाहिए। हाँ, फिर अभी इसमें अनुवाद में पढ़ रही कि पुत्रियां स्वयं ढूंढ लेंगी, तो दोनों तो फिर दो कमांडमेंट। They will find their own suitable husbands and go away. ढूंढ लेंगी, क्या लिखा है हिंदी में? वही कि स्वयं ढूंढ लेंगी अपने से ही। अच्छा, but who will give me solace? जब पिताजी चले जाएंगे तो अपने से ही ढूंढना पड़ेगा माता जी। हरे कृष्ण। अभी ये स्पेशल, मैं बार-बार बता रहा हूँ, ये स्पेशल केस है, ये योगी बाबा का केस है। योगी बाबा संतान उत्पादन किया तुरंत अभी आउट पिक्चर से, ठीक है? ये स्पेशल केस है, तो ये नॉर्मल केस से मत कंपेयर कीजिए। ये स्वयंभू मनु और शत्रुपा का नॉर्मल केस था। देवर एन आइडियल गृहस्थ था, दे केम, डॉटर को लेकर शादी कराया, ठीक है? वो भी कर्दम मुनि से, डोंट फॉरगेट, ठीक है? तात्पर्य में आएगा माता जी, तात्पर्य में आएगा, ओके, तात्पर्य। कहा गया है कि पिता ही दूसरे रूप में पुत्र बन जाता है, अतः पिता और पुत्र अभिन्न माने जाते हैं। पुत्रवती विधवा नहीं होती क्योंकि उसके पास पति का प्रतिनिधि रहता है। इसी प्रकार देवहूति अप्रत्यक्ष रूप से कर्दम मुनि से एक प्रतिनिधि छोड़ जाने की याचना करती है, जिससे वह उनकी अनुपस्थिति में चिंता मुक्त रह सके। गृहस्थ से ये आशा नहीं की जाती है कि वह सदैव घर पर रह सकेगा। अपने पुत्रों तथा पुत्रियों का ब्याह करके वह अपनी पत्नी को सयाने पुत्रों के संरक्षण में छोड़कर गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले सकता है। वैदिक पद्धति की सामाजिक परंपरा ही ऐसी है। देवहूति अप्रत्यक्ष रूप से यह कह रही है कि घर से अनुपस्थित रहने की अवधि में कम से कम एक पुत्र अवश्य होना चाहिए जो उसे चिंताओं से मुक्ति दिला सके। इस मुक्ति का अर्थ है आध्यात्मिक शिक्षा। इस मुक्ति का अर्थ
भौतिक सुविधाएं नहीं हैं। भौतिक सुविधाएं तो शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएंगी, किंतु आध्यात्मिक शिक्षा का अंत होता नहीं। यह तो आत्मा के साथ साथ जाएगी। अध्यात्म की शिक्षा आवश्यक है, किंतु योग्य पुत्र प्राप्त किए बिना देवहूति आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त कर पाती? पति का धर्म है कि वह स्त्री ऋण से मुक्त हो जाए। पत्नी एकनिष्ठ होकर पति की सेवा करती है और वह ऋणी बन जाता है, क्योंकि कोई अपने आश्रित की सेवा तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक वह बदले में कुछ दे ना देता। गुरु कभी भी आध्यात्मिक शिक्षा दिए बिना शिष्य की सेवा स्वीकार नहीं करता। प्रेम तथा कर्तव्य का यही पारस्परिक आदान प्रदान है। इस प्रकार देवहूति कर्दम मुनि को स्मरण दिलाती है कि उसने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सेवा की है। यदि वे स्त्री ऋण से ही मुक्त होना चाहें तो प्रस्थान करने से पूर्व उन्हें चाहिए कि एक पुत्र दे जाएं। अप्रत्यक्ष रूप में देवहूति ने अपने पति से कुछ अधिक काल तक और या कम से कम जब तक एक पुत्र ना होले रहने के लिए प्रार्थना करती है। हरे कृष्णा। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परपुट। किसी का कोई प्रश्न आई थिंक पूरा क्लियर हो गया? यस, लेकिन बट वो संगिनी माता जी का प्रश्न तो क्लियर नहीं हुआ। उस वक्त पत्नी लोग ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती थी, बस रिक्वेस्ट के सिवा और कुछ नहीं था। ये तो अच्छा, इस वक्त क्या है, आप ये बोलना चाहते हैं क्या? और नहीं बोलना नहीं चाहते थे। वो इतना कुछ होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं बोल रही है, बस समझ रही है कि जा रहे हैं तो कम से कम मेरे लिए कुछ दे के जाए। हमको कौन आध्यात्मिक ज्ञान देगा, वही मांग किया उन्होंने। ठीक है, हाँ। एनी क्वेश्चन? ओके, 53 नंबर श्लोका। एतावातालं कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभु प्रसंगेन परित्यक्त परात्मनः अभी तक हमने अपना सारा समय परमेश्वर के ज्ञान के अनुशीलन की उपेक्षा करके इंद्रिय तृप्ति में ही व्यर्थ गवाया है। म्यूट हो गया आपने। प्रभु, बस इतना ही अनुवाद है 2 लाइन का। और एक बार। अभी तक हमने अपना सारा समय परमेश्वर के ज्ञान के अनुशीलन की उपेक्षा करके इंद्रिय तृप्ति में ही व्यर्थ गवाया है। तात्पर्य ये देवावती बोल रहे कर्दम मुनि को। हाँ। स्पिरिचुअल टाइम वेस्ट हुआ है। या आगे। मनुष्य जीवन पशुओं की तरह इंद्रिय तृप्ति के कार्य में बिताने के लिए नहीं है। पशु सदैव इंद्रिय तृप्ति में आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन में लगे रहते हैं, किंतु यह मनुष्यों का व्यापार नहीं है। यद्यपि भौतिक देह पाने के कारण इंद्रिय तृप्ति की उन्हें भी आवश्यकता रहती है, किंतु नियामक सिद्धांतों के अनुसार। अतः वास्तव में देवहूति ने अपने पति से यह कहा, अभी तक हमारे ये पुत्रियां ही हैं और हमने सारे ब्रह्मांड की यात्रा करते हुए हवाई प्रसाद में सुख उपभोग किया है। आपकी कृपा से ही ये सारे वर प्राप्त हुए हैं, किंतु वे सब इंद्रिय तृप्ति के हेतु थे। अब मुझे आत्मिक उन्नति के लिए कुछ चाहिए। हरे कृष्ण। अभी भी टाइम है, कुछ लोग कर सकते हैं। 53 तक था यद्यपि आज। 54 नंबर श्लोक। इंद्रियार्थेषु सज्जन्त्या प्रसंगस्त्वयि मे कृता जानन्त परं भावम् अपि अस्त्वभ्यायामि। आपकी दिव्य स्थिति पद से परिचित न होने के कारण ही मैं इंद्रिय के विषयों में लिप्त रहकर आपको प्यार करती रही। तो भी मैंने आपके लिए जो आकर्षण अनुराग उत्पन्न कर लिया है,
वह मेरे समस्त भय को दूर करे। और एक बार, आपकी दिव्य स्थिति पद से परिचित न होने के कारण ही मैं इंद्रियों के विषयों में लिप्त रहकर आपको प्यार करती रही। तो भी मैंने आपके लिए जो आकर्षण अनुराग उत्पन्न कर लिया है वह मेरे समस्त भय को दूर करे। तात्पर्य, देवहूति अपनी दशा पर शोक प्रकट कर रही है। स्त्री होने के नाते वह प्रेम तो किसी से कर सकती थी। वह किसी कारणवश कर्दम मुनि से प्रेम करने लगी, किंतु उनकी आध्यात्मिक उपलब्धि से वह अपरिचित ही रही। कर्दम मुनि देवहूति के मन की बात जान गए। सामान्यतः सभी स्त्रियां भौतिक सुख भोगना चाहती हैं। वे अल्पज्ञानी कही जाती हैं, क्योंकि भौतिक सुख के लिए उन्मुख रहती हैं। देवहूति को पछतावा है कि उसके पति ने सर्वश्रेष्ठ भौतिक सुख प्रदान किया, किंतु उसे यह पता न चल पाया कि वे आत्मबोध में इतने उठे हुए थे। उसका कहना है कि यद्यपि अपने महान पति की महिमा को वह नहीं समझ पाई, किंतु उनकी शरण में होने के कारण उसे भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहिए। महापुरुष की संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है। चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य ने कहा है कि साधु संग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भले ही कोई ज्ञान में कितना बढ़ा चढ़ा क्यों ना हो, किसी महान साधु पुरुष की संगति मात्र से वह तुरंत आत्म जीवन में आगे बढ़ जाता है। कौन सा श्लोक? बहुत बार साधु संग सर्वशास्त्र लो मात्र साधु संग सर्वसिद्धि। यस, कुछ अच्छा से सुनाइए इस श्लोक को। हरे कृष्ण। हम्म। साधु संग कोई तो बोले तो। हाँ, अच्छा से बोलिए थोड़ा। साधु संग अच्छा, साधु संग सर्वशास्त्र को लो मात्र साधु संग सर्वसिद्धि होय। ओके, ठीक है। ये म्यूट ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैतन्य चरितामृत से है। साधु संग सर्व शास्त्रे को, हर एक शास्त्र एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज का इंपॉर्टेंस बताते हैं। और हम लोग को भी पता चल रहा है ना कितना भक्त लोग का संगत का क्या इंपॉर्टेंस है। जो भक्त लोग का संगत में नहीं है वो भक्ति में नहीं है, एक्चुअली ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। लौह मात्र साधु संगो, लौह मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। हम लोग आज जो भक्ति में आए, श्रील प्रभुपाद के इंस्टीट्यूशन में आए हैं, ये भी एक्चुअली लह मात्र हम लोग कोई साधु का संगत किया, उन पे श्रद्धा रखा, उन्होंने जो बोला वो सुना, है ना। उसीलिए हम लोग आज इस्कॉन में हैं। यही है वो श्लोक, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे खत्म हो गया प्रभु? नहीं, और एक बाकी है पैरा। तो अभी पैरा बाकी नहीं, उधर से और आगे है। अच्छा, सॉरी। एक स्त्री के रूप में सामान्य पत्नी बनकर देवहूति कर्दम मुनि से अपनी इंद्रिय सुख तथा अन्य सुविधाओं के लिए आसक्त थी, किंतु वास्तव में उसे एक महान पुरुष का सानिध्य प्राप्त था। अब उसे उसका ज्ञान हुआ, अतः वह इस संगति का लाभ उठाना चाह रही थी। ओके। अगला श्लोक 55 नंबर। संगोया संस्मृतेर्हेतु तत्सु विहितो साधु सुकृतो संगत्वाय कल्पते। यस, कौन हाथ उठा रहा है? कोई कुछ बोलना चाहता है? हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। इसके पहले वाला 54 वाला में जो है ना, वह मेरे समस्त भय को दूर करें। ये किस प्रकार का भय था? कि इतना स्पिरिचुअल हस्बैंड
बोलने की बात अभी स्पिरिचुअल नॉट से आगे। किंतु जब वही संगति किसी साधु पुरुष से की जाती है तो भले ही वह अनजाने में की जाए, मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाली है। तो वही देवाती बता रहे कर्दम मुनि को कि कितना इंपॉर्टेंट है एसोसिएशन। ये आगे इतना दिन आगे नहीं बताई, अभी बता रही है। तब तो विमान चाहिए और महल चाहिए, लेकिन अभी जाने के समय ये बता रही है। यस, तात्पर्य साधु पुरुष से चाहे जिस रूप में संगति की जाए, एक सा फल मिलता है। उदाहरणार्थ, श्री कृष्ण अनेक जीवात्माओं से मिलते हैं। कुछ उन्हें अपना शत्रु मानते हैं और कुछ इंद्रिय तृप्ति के साधन रूप। सामान्यतः कहा जाता है कि गोपियां इंद्रिय सुख के लिए कृष्ण पर आसक्त थीं, तो भी वे भगवान की उत्तम कोटि की भक्त थी। किंतु कंस, शिशुपाल, दंतवक्र तथा अन्य असुर कृष्ण के शत्रु थे। वे चाहे भयवश शत्रु के रूप में या इंद्रिय सुख के लिए भक्त रूप में कृष्ण की संगति में आए, मुक्ति तो सबों की हुई। भगवान की संगति का यही परिणाम होता है। यदि कोई यह नहीं जानता कि भगवान कौन है, तो भी वही परिणाम होता है। महान साधु पुरुष की संगति से भी मुक्ति मिलती है। जिस प्रकार कोई जानकर या अनजाने ही आग की ओर जाता है तो उसे गर्मी प्राप्त होती है। देवहूति ने अपनी कृतज्ञता प्रकट की, क्योंकि वह कर्दम मुनि से इंद्रिय तृप्ति के लिए ही संगति कर रही थी। किंतु चूंकि वे महापुरुष थे, अतः उसे विश्वास था कि उनके आशीर्वाद से वह मुक्त हो जाएगी। हरे कृष्ण। यानी अभय प्रदान कर पाएगी और कर्दम मुनि उनपे और जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो पाएगी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय जय